नमस्कार दोस्तों, मैं मैत्री गुरु संस्कार पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों के सामने समय समय पर महाभारत से जुड़ी कहानी और पात्रों का जानकारी देते रहते हैं, तो दोस्तों आज हम आप लोगों के सामने महाभारत के एक महान योद्धा जिसे चिरंजीवी का वरदान मिला हुआ था। तो दोस्तों आज की कथा में हम उसी महान योद्धा कृपाचार्य की जन्म की अद्भुत कथा आप लोगों को बताने जा रही हूँ। दोस्तों इस ग्रंथ के प्रमुख पात्रों में से एक थे राजगुरु कृपाचार्य। दोस्तों कृपाचार्य गौतम ऋषि के पुत्र सर्वद्वान के पुत्र थे। कृपाचार्य महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। शास्त्रों में वर्णित है कि इस युद्ध में कृपाचार्य जिंदा बच गए थे क्योंकि उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान मिला हुआ था। दोस्तों आज हम आप लोगों को कृपाचार्य के जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ था। दोस्तों इस कथा का आरंभ होता है महाभारत के आदि पर्व से। इसके अनुसार सर्वद्वान महर्षि गौतम ऋषि के पुत्र थे जो बाणों के साथ ही पैदा हुए थे। सर्वविद्वान का मन जितना धनुष चलाने में लगता था उतना पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्होंने घोर तपस्या करके अनेकों अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। दोस्तों सर्वविद्वान की घोर तपस्या और धनुष विद्या में निपुणता देखकर देवराज इंद्र काफी भयभीत हो गए थे। देवराज इंद्र अपने स्वभाव के अनुसार सर्वविद्वान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए एक अप्सरा को धरती पर भेजा। वह अप्सरा सर्वविद्वान के आश्रम के बाहर आकर उन्हें लुभाने की चेष्टा करने लगी। वह अप्सरा अत्यंत सुंदर थी, इसलिए उस अप्सरा को देखकर ऋषि सर्वविद्वान के हाथों से धनुष बाण गिर गए। सर्वविद्वान एक ब्रह्मचार्य जीवन जीते थे, इसलिए वे बहुत ही संयमी थे और उन्होंने स्वयं को उस अप्सरा पर मोहित होने से अपने आप को रोक लिया। लेकिन उनके मन में कुछ समय के लिए विकार आया, इसलिए अनजाने में ही उनका शुक्रपात हो गया, जिस कारण वह वहाँ से उठकर चले गए। वह शुक्रपात एक से सैकड़ों पर गिरा था, इसलिए वह दो भागों में बट गया। उसके एक भाग में से कन्या और दूसरे से पुत्र की उत्पत्ति हुई। उसी समय संयोग से राजा शांतनु वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने कुटिया से बालकों के रोने की आवाज सुनी और वे कुटिया में चले गए। वहाँ उनकी नजर उस बालक और बालिका पर पड़ी। महाराज शांतनु को उन पर दया आ गई और उन्होंने उन्हें उठा लिया और अपने साथ महल लेकर आ गए। महाराज शांतनु ने उस बालक का नाम रखा कृप और बालिका का नाम रखा कृपी। जब ऋषि सर्वद्वान को यह बात मालूम हुई तो वे राजा शांतनु के पास आए और उन बच्चों के नाम गोत्र आदि बतलाकर चारों प्रकार के धनुर्वेदों विविध शास्त्रों और उनके रहस्यों की शिक्षा दी। थोड़े ही दिनों में कृप सभी विषयों में पारंगत हो गए। कृपाचार्य की योग्यता देखते हुए उन्हें कुरुवंश का कुल गुरु नियुक्त किया गया। इसी के साथ ही उन्हें कृपाचार्य के नाम से ख्याति प्राप्त हुई। उनकी बहन कृपी का विवाह गुरु द्रोणाचार्य जी के साथ हुआ। कहा जाता है कि गुरु कृपाचार्य जी ने भी महाभारत के युद्ध में भाग लिया था और वे उस युद्ध में जीवित भी रहे थे। उन्होंने कौरवों के पक्ष से ही युद्ध किया था, किंतु युद्ध समाप्त होने के पश्चात उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया और तप करने के लिए वन में चले गए। दोस्तों आज की ये कथा आप लोगों को कैसी लगी आप में जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह मनोरंजन वीडियो लाते रहे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।